हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 21 और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक जो चल रहा है वह लॉर्ड पे चल रहा है। पिछले क्लास में हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में देखा, यानी सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड का यूपीएससी नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड को और किस नाम से जानते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले क्लासों में हम देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा हेडिंग होगा वह हेडिंग क्या होगा, वह हेडिंग होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी आज हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड पे बात करने वाले हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दूसरा नंबर में होगा, पहला नंबर क्या था, तो पहला नंबर में था, आप पीछे क्लासों में देखेंगे पहले नंबर पे हमने NaCl लिखवाया, तो आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं एक नंबर में NaCl, यानी ये सोडियम क्लोराइड हो गया। आज हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मुझे लग रहा है ये क्लास अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है और हम लोग फिर शुरू करेंगे 3 लेसन। तो आप दोस्तों आप इस बात को समझ जाए कि हमने जो कहा वो किया कैसे, क्योंकि हमने बोला था मंडे टू फ्राइडे मेरा जो क्लास होगा वह होगा मंडे टू फ्राइडे शाम 6 बजे। ठीक है, यानी शाम के 6 बजे क्लासेस अपलोड होते हैं, यानी सप्ताह में 5 क्लासेस अपलोड होती है। और एक चीज और हम बता दें कि हमने फर्स्ट लेसन को कंप्लीट किया, सेकंड लेसन को भी हमने कंप्लीट करने ही वाले हैं। 1-2 क्लास और लगेंगे, हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हम थोड़ा क्लास को धीरे धीरे इसलिए लेकर के चल रहे हैं कि मेरे पास समय बहुत है, जब हम अंत में आएंगे तो रिवीजन कराएंगे। यानी हमने एक फर्स्ट लेसन, यानी अगर हम बोले रासायनिक के समीकरण, ठीक है, यानी रासायनिक के अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया वह समीकरण, ठीक है जी, वह समीकरण, यानी हमने यानी रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण खत्म कर चुके हैं। अगर हम दूसरे लेसन की बात करें तो दूसरा लेसन जो है वह हमारा लेसन चल रहा है अम्ल, क्षार व लवण। और इस लेसन में हमने देखा कि आज जो हमारा क्लास है ये लेक्चर नंबर 21 है, यानी हमने 20 क्लास कंप्लीट करा दिए हैं, आज ये लेसन चल रहा है। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम बहुत ही गहराई के साथ और बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही आराम से स्मूथली हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जब हम क्लास 10 की केमिस्ट्री को जब हम खत्म करेंगे तो आप लोगों के पास केमिस्ट्री के सारे डर दूर हो जाएंगे। इस बात को आपको अब धीरे धीरे रियलाइज हो रहा होगा कि सर ने जो कहा वो हमने किया। ठीक है, हम अपने आते हैं टॉपिक पे। ये सारी बातें जो है, ये सारी बातों पे हमें नहीं जाना है, लेकिन जो लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उन लोगों का रिजल्ट नहीं रुक सकता है। चलिए, तो हम आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके रासायनिक सूत्र क्या है, यानी इसके पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे रासायनिक सूत्र। अगर हम बात करें कि रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र, अगर हम बात करें कि रासायनिक सूत्र क्या है तो बोलेंगे कि सर रासायनिक सूत्र जो है वह है NaCl, सॉरी NaOH। क्या है? NaOH। ठीक है, यानी इसी को हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ओके मेरे भाई, केमिकल फॉर्मूला, यानी ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके केमिकल फॉर्मूला क्या है। अगर और हम बात करें कि इसको यानी औद्योगिक, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इंडस्ट्रियल नेम, यानी अगर हम बोले औद्योगिक नाम इसका क्या है, औद्योगिक नाम। ठीक है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का औद्योगिक नाम अगर आपसे पूछे
अगर इसी औद्योगिक नाम को अगर हम बोले इंडस्ट्रियल 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 नेम, यानी अगर हम इंडस्ट्रियल नेम की बात करें कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का इंडस्ट्रियल नेम क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, अब इंडस्ट्रियल नेम की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल जो नेम होते हैं वह होता है कॉस्टिक सोडा। क्या लिखेंगे? कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कॉस्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का औद्योगिक नाम क्या है? तो आप बोलेंगे सर इसका औद्योगिक नाम जो है वह क्या है? कॉस्टिक सोडा है। अगर हम बात करें कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर हम इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री अगर हम नाम पूछे कि बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आईयूपीएसी नाम क्या है, तो आप आसानी से लिख देंगे इसका आईयूपीएसी जो नाम है वही नाम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी ये क्या नाम है? तो ये नाम बोलिएगा कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। केमिकल फॉर्मूला यानी औद्योगिक नाम पूछे तो आप बोलेंगे सर कॉस्टिक सोडा होता है, इसका होता है औद्योगिक नाम। आईयूपीएसी नाम अगर पूछे कि आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो अगले पेज पे हम लोग चलेंगे और हम इस पेज में देखेंगे कि हमने देख लिया इसके रासायनिक नाम, हमने देख लिया औद्योगिक नाम, हमने देख लिया आईयूपीएसी नाम। हम इसके अगर हम बात करें इसके बंध कौन कौन से हैं, बोलेंगे कि सर बंध जो होता है वह इसमें भी आयनिक बंध ही होता है। क्या होता है? आयनिक बंध। क्या होता है जी? आयनिक बंध। क्या होता है? आयनिक बंध। इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इतनी सारी बातें आपने जाना। ठीक है, अगर हम बात करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां होता है? ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड अब किसी को लग रहा है ना, देखिए सोडियम तो हो जाएगा प्लस और हाइड्रोक्साइड को देखो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट ये, इसी को तो बोलते हैं क्या? इसी को तो बोलते हैं आयन। इससे जो बनता है वो, इसलिए इसको बोलते हैं आयन। ठीक है, तो आप मेरी बातों को समझ पाए क्या? कोई डाउट नहीं ना है जी? चलिए, इसका उपयोग हम लिखेंगे कि साबुन तथा अपमार्जक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, ठीक है, और लिख लेंगे कागज बनाने में, ठीक है, कागज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? क्या आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अगर कोई कुछ पूछे तो क्या आप बता सकते हैं? चलिए, इतनी बातें अगर आप बता सकते हैं तो हम अगले पॉइंट की तरफ आ जाएंगे, वह होगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। तो अगले की तरफ चढ़ेंगे और हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, यानी अगले सॉल्ट की तरफ जब हम आएंगे तो हम लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। क्या लिखेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है जी, तो यहां पे लिखें ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर के। अब थोड़ा फास्ट कर देते हैं। एक नंबर में लिखेंगे इसके रासायनिक सूत्र। ठीक है,
यानी ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बोलेंगे सर ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो आप बोलेंगे यस सर हम पढ़ने वाले हैं, यानी हम पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में। ठीक है, अगर हम बोले कि इसका IUPAC नाम क्या है, तो अगला जो पॉइंट होगा आप बोलेंगे सर इसका इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री नाम जो होगा, यानी IUPAC नाम की अगर हम बात करें, अगर IUPAC नाम की बात करें तो हम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या लिखेंगे? कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हम क्या लिखेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, अगर हम IUPAC की बात अगर हम बात करें कि सर इसके औद्योगिक नाम क्या होगा, क्या होगा, यानी इसका औद्योगिक नाम यानी इंडस्ट्रियल नेम इसका क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर अभी तो हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का औद्योगिक नाम जो था वह नाम क्या था? तो वह नाम था कॉस्टिक सोडा। उसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर का जो औद्योगिक नाम होगा वह नाम क्या होगा? तो वह क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर ही होगा। क्या होगा? इसी का औद्योगिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने देखा, अगर हम पीछे की क्लासों को देखें तो हमने NaCl के बारे में देख लिए। दूसरे नंबर पे हम अगर बात करेंगे तो हम बात कर लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट हमारा चल रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो क्या आप इतनी बातों को समझ पा रहे हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं? तो अगर इतनी बातों को आप समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ा पीछे की क्लासों को एक बार रिवीजन कर लें, और रिवीजन जैसे कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, अगर और हम बात करें इसका अन्य नाम क्या है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का अन्य नाम क्या है, तो आप लिखेंगे सर इसका अन्य जो नाम है, यहाँ पे लिखे, यहीं पे लिख देना। ठीक है, यहीं पे लिख देते। चलिए अन्य नाम लिखेंगे, अन्य नाम यहाँ पे लिखेंगे, अन्य नाम, अन्य नाम। तो अन्य नाम हम लिखेंगे कैल्शियम 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 हाइपोक्लोराइड। क्या होता है जी? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड। ठीक है, इसके अन्य नाम हम इसको किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते ही हैं, और हम इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के भी नाम से जानते हैं। इसका जो है ये सफेद रंग का होता है, ऐसे करके पॉइंट लिख लेंगे। जो इसका विरंजक चूर्ण जो है, विरंजक चूर्ण जो है कैसा होता है? तो सफेद होता है। यह सफेद रंग का सफेद रंग का होता है। ठीक है, यह सफेद रंग का होता है। ठीक है, ठीक है, क्या हमने इतनी सारी बातों को आप समझ पाए कि हमने किन किन चीजों के बारे में पढ़ा? ठीक है, इसका उपयोग लिख लेंगे। इसका उपयोग किस में किया जाता है? लिखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग। एक स्लाइड ले लेते हैं और इस स्लाइड में हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग। लिखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग। हेडिंग होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग। ठीक है, इसको ऐसे करके पॉइंट बना करके लिखेंगे। सबसे पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे इसका उपयोग
इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग ऐसे लिख ले, इसका उपयोग कीटनाशक के दवा के रूप में किया जाता है। ठीक है, कीटनाशक के दवा के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है लॉन्ड्री में किया जाता है। इसका उपयोग, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका उपयोग लॉन्ड्री में किया जाता है। लॉन्ड्री में कपड़ा धोने, हाँ, साफ करने में किया जाता है, ठीक है। अगर और हम बात करें, एक पॉइंट और अगर हम ले लें कि इसका उपयोग जो है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल गुड टाइम। दोस्तों, जय हिंद।